श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में हम आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं कि हम सभी को अपने मुख्य द्वार पे शाम के समय दिया क्यों जलाना चाहिए। अगर हम अपने शाम के समय मुख्य द्वार पे दिया नहीं जलाते हैं तो क्या होता है, संपूर्ण जानकारी हम आपको विस्तार में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको भी जानकारी प्राप्त होगी और मुख्य द्वार पे अगर आप दिया नहीं जलाते होंगे तो जरूर जलाइएगा। तो आइए हम जानते हैं कि मुख्य द्वार पे हम सभी को दिया क्यों जलाना चाहिए। मुख्य द्वार पे जब हम दिया की बात करते हैं तो शाम के समय यानी प्रदोष काल का जो समय होता है वह भगवान के विचरण का समय होता है और हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भी कर सकते हैं शाम के समय अगर हम अपने मुख्य द्वार पे दिया जलाते हैं। जिसके भी घर पे बाहर अगर मुख्य द्वार पर दिया नहीं जलता है तो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर में ही रह जाती है। तो इसीलिए अगर अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को आपको समाप्ति करनी है तो एक नियम जरूर बनाएं कि प्रदोष काल में अपने मेन द्वार पे दिया जरूर जलाएं। दिया आप लंबी बाती या गोल बाती का या तेल का या घी का किसी का भी जला सकते हैं। अपने मेन द्वार को आपको साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, यानी जूते चप्पल एकदम सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 बार माता लक्ष्मी आती हैं आपके द्वार पर और अगर जूता चप्पल बिखरा होता है, साफ सुथरा नहीं होता तो वह बाहर से ही चली जाती हैं। जब आप मुख्य द्वार पर दिया जलाते हैं शाम के समय तो माना जाता है कि आप किसी देवता यानी अपने इष्ट देवता का इंतजार करते हैं। मुख्य द्वार पे दिया जला के या कुछ बहुत सारे लोग रंगोली बनाकर भी दिया जलाते हैं। जिसके भी घर के बाहर शाम के समय दिया जलता है मुख्य द्वार पर तो उसके घर में दरिद्रता भी ज्यादा देर तक निवास नहीं करती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है। तो माता लक्ष्मी जहाँ निवास करती हैं वहाँ दरिद्रता निवास नहीं करती हैं। तो मुख्य द्वार पे अगर आप दिया जलाना शुरू करते हैं तो आपके जीवन का भी दुख समाप्त होता है और आपके घर में दरिद्रता भी समाप्त होती है और आपके घर में जो अशांति है यानी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से सबके मानसिक रूप से मतभेद, कहीं ना कहीं परेशानी, दुख है तो वह भी समाप्त होने लगता है, क्योंकि आपके इष्ट आराध्य देवता के निमित्त आप दिया जलाना शुरू करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं तो आपके समस्त दुख भी समाप्त होते हैं। एक सहज नहीं होता कि मेन द्वार पे दिया जलाना, जिस प्रकार आप अपने घर की मंदिर या मंदिर में जाके पूजन करते हैं उसी प्रकार हमें अपने मुख्य द्वार पर भी पूजन करना चाहिए और हमें मुख्य द्वार को प्रणाम करके कहीं बाहर जाना चाहिए। या आप अपने घर के अंदर भी मुख्य द्वार से जाते हैं तो प्रणाम देहली को जरूर करना चाहिए। मुख्य द्वार पे अगर आप दिया जलाते हैं तो प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती भी विचरण के लिए निकलते हैं और जब भी मुख्य द्वार पे दिया जला हुआ देखते हैं तो उनकी दृष्टि उस घर पर जरूर पड़ती है। मुख्य द्वार पे दिया जिसके घर में नहीं जलता है उसके घर में अशांति होती है, दरिद्रता का भाव होता है, दुख और दरिद्र सभी प्रकार के निवास होने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार अंधेरे से रोशनी को प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार दुख, दरिद्र, कष्ट को भी समाप्त करके रोशनी का प्रकाश फैलाता है। सभी को अपने मुख्य द्वार पर साफ सुथरा रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए द्वार पर, क्योंकि जिस द्वार से आप प्रवेश करते हैं उसी द्वार से आपके प्रभु भी प्रवेश करते हैं। हो सके तो मेन द्वार पे नींबू और मिर्चे का जरूर टांगना चाहिए, इससे माता दरिद्रता का जो भोग है वह बाहर ही मिल जाता है और वह बाहर से ही लौट के चली जाती हैं, क्योंकि खट्टा और तीखा माता दरिद्रता का भोग है, वही माता लक्ष्मी का जो भोग है वह मिष्ठान माना जाता है। इसलिए नींबू मिर्चे को भी जब भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग मुख्य द्वार पे टांगते हैं, वह नजर का नहीं होता, वह माता दरिद्रता का भोग होता है। मुख्य द्वार पर आप दिया जलाना शुरू करें, प्रतिदिन आपको धीरे धीरे निरंतर जरूर बदलाव नजर को देखने को प्राप्त होगा। जब आप किसी के लिए दिया जलाते हैं, मुख्य द्वार पे बैठ के प्रार्थना करते हैं तो माना जाता है कि आप किसी का इंतजार करते हैं, तो आपके इष्ट आराध्य देव कृपा जरूर करते हैं, दृष्टि जरूर रखते हैं और जिसके घर में प्रतिदिन मुख्य द्वार पे दिया जलता है वहाँ पे भगवान का निवास जरूर होता है। अगर आपके जीवन में बहुत सारा दुख है और आप पूजा पाठ के लिए समय भी नहीं है, मंदिर जाने का भी समय नहीं है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आप अपने मुख्य द्वार पर दिया जलाना प्रदोष काल में और वहीं पर बैठ के जहां दिया जलाएंगे वहां पे बैठ के आप
मंत्र का जाप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल के दिया को जलाएं और प्रार्थना करें वहीं बैठ के कि हे महादेव, आप जब प्रदोष काल में नंदी पे सवार होके माता पार्वती के साथ जब भ्रमण के लिए निकले तो हे प्रभु मेरे मुख्य द्वार पर दृष्टि जरूर रखें, हमारे घर पे दृष्टि रखें, हमारे ये कष्ट पीड़ा को समाप्त करें, हमारे घर की दरिद्रता को समाप्त करें, हमारे इस रोग को समाप्त करें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मैं रोज आपकी प्रतिदिन जो है विनती करती हूँ और आपका इंतजार करती हूँ कि आप एक दिन आकर के सब कुछ सही कर देंगे। अगर ऐसी प्रार्थना करके आप प्रतिदिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद अगर आप करना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही आपको जीवन में बदलाव देखने को जरूर प्राप्त होगा। तो जो लोग मुख्य द्वार पे दिया नहीं जलाते होंगे तो वो दिया जलाना जरूर शुरू करें और उनके घर में दुख दरिद्रता सब समाप्त होगी और हर प्रकार की आपके घर में समृद्धि होगी। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और इस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी शेयर करते रहें ताकि आपके जीवन में भी सफल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।